नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे साथियों, बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट ने कल इसकी सुनवाई में ये आदेश दिया था साथियों। जो 11 अगस्त 2023 के जो फैसले थे, उससे पहले जो नियुक्त शिक्षक थे उनको नहीं निकाला जाएगा। उनके लिए एक नई व्यवस्था की जाएगी। उनको 6 महीने का ब्रीच कोर्स कराया जाएगा, जैसा कि पूर्व में होता था साथियों। जैसे आप लोग जानते हैं कि पूर्व में जो बीपीएससी के द्वारा बहाली निकाली गई थी, उस पर जो केस हुआ था, उसमें 1 to 5 के लिए बीएड वालों को बाहर कर दिया गया था साथियों। उसी फैसले के आलोक में यह फैसला हाई कोर्ट ने दिया था कि बीएड डिग्रीधारी को हटाना जाए। 22,000 शिक्षक जो छठे चरण में बहाल हुए थे उनकी संख्या, लेकिन सरकार उसके मामले में काउंटर एफिडेविट दायर की थी साथियों, और अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कल ही एक फैसला दिया है, जिसमें जो छठे चरण में बहाल शिक्षकों को काफ़ी राहत हो रही है साथियों। और लेकिन उनके लिए 2 विकल्प और मेरी तरफ से है, जो समझना चाह सकते हो। दूसरा विकल्प है, जैसे कि बीपीएससी शिक्षक में अगर वो जा रहे हैं तो उनको 6 to 8 के लिए वहाँ फ़ायदा मिल सकता है। तीसरा विकल्प यह भी है कि अब जो सक्षमता परीक्षा आ गया साथियों, तो इसमें वो शिक्षक अगर नहीं भरे हैं तो वो ज़रूर भरें। अगर वो पास कर गए तो अच्छी बात है, नहीं पास किए तो उनको फिर मौका है, जो सक्षमता 2 होगा उसमें अवश्य भरें। उसमें आपका जो है आपको फिर आपका बदल जाएगा स्टेटस, आपका विद्यालय भी बदल जाएगा और आपका नियमावली भी बदल जाएगा। तब इस तरह की मामला जो बार बार प्रश्न आएगा कि बीएड को हटाना, ये से मुक्ति मिल जाएगा साथियों। और बहुत बड़ी राहत की खबर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ इसमें कहा गया है। एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का इस हमारे चैनल में। जो भी हमारे साथी अभी भी चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले थोड़ा हम लोग देख लेते हैं साथियों कि बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षक को नहीं जाएगी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त के फैसले से पहले नियुक्ति वाला विज्ञापन जो है उनको नहीं निकाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक के पद पर भर्ती के लिए बीएड धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि फैसले से पहले की भर्तियों पर इसका कोई असर नहीं होगा। यानी जिन बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पहले हो चुकी है, उनकी भर्ती के विज्ञापन पर कोई भी योग्यता पर सवाल नहीं है और उनको लोग को नौकरी में बने रहेंगे साथियों। उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं लागू होना चाहिए। 11 अगस्त के फैसले 2023 के देवेश सरला के मामले में फैसले में प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड योग्यधारी को योग्य नहीं माना गया था। कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड इसके योग्य है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सिद्धांशी धुनिया की पीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश की फैसले को स्पष्टीकरण कर मांगते हुए निपटारा करने का आदेश दिया था साथियों। कहा था कि बीएड उम्मीदवारों का भर्ती प्राधिकार द्वारा बीएड योग्यता मान शामिल किया गया और उनको नौकरी मिली है, और इसको अयोग्य ठहराने के फैसले को पहले वाले विज्ञापन पर लागू नहीं किया जा सकता है साथियों। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी में संशोधन की गुहार लगाई थी, और लगभग उत्तर प्रदेश में भी प्राथमिक शिक्षक में 34,000 बीएड है, और उसी तरह बिहार में भी आपका 22,000 बीएड था साथियों। तो ये सारी बातें कही गई है कि उनको नहीं हटाया गया है। हाँ, उनके लिए एक विशेष व्यवस्था बीच में आया था कि आपको जो है ब्रिज कोर्स कराना होगा। तो बीएड डिग्री धारक होल्डर पर को बड़ी राहत, नहीं जाएगी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट का 2 टूक 11 अगस्त के फैसले से पूर्व वाले पर कोई नहीं होगा। जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल थी उसके भर्ती में बनी रहेगी नौकरी। और पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए डीएलएड को माना था योग्य। एक शर्त यह भी कि कोर्ट ने उसे अयोग्य न माना, न ही कोई शर्त लगाई गई। जो 11 अगस्त का फैसला था, फैसला क्या था ये यहाँ देखिए। पहला फैसला था कि बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर नहीं बने जाएंगे। जो नई वैकेंसी होगी साथियों, उसमें उनको नहीं दिया जाएगा, जैसा कि आप बीपीएससी में देखे हैं। इसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। बीएड अभ्यर्थियों से संबंधित मामले सर्वोच्च न्यायालय ने आज स्पष्ट कर दिया कि उनका निर्णय कहा गया था कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालय में अयोग्य है। भविष्य सूचक मतलब अगली बहाली में पूरे देश में यह लागू है, जो अनिरुद्ध बोस की पीठ ने दिया था। लेकिन जो पूर्व के फैसले हैं उन पर यह लागू, उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे पदों के लिए आवेदन किया था, उनका चयन फैसले से पहले हो गया, उन्हें उच्च न्यायालय ने निपटारे के अंतिम संरक्षण दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के फैसले पर धारक सभी सेवा में बने रहेंगे। यह समझने की बात है। जो पहले था उसके बाद बने रहेंगे, लेकिन जो इसके बाद के आ रहे हैं उनको हटा दिया जाएगा, उनको नहीं माना जाएगा। शर्त यह कि उनकी अदालत किसी विचाराधीन न हो, वे बीएड सभी शिक्षक नियुक्ति शर्त पर हो, और कोर्ट ने अवैध माना था। कोर्ट ने साफ किया कि 11 अगस्त के फैसले से पूरे आदेश पर लागू होता है, और इस फैसले ने एनसीटी 18 के नोटिफिकेशन को भी रद्द कर दिया है, जिनके जरिए बीएड कैंडिडेट प्राइमरी स्कूल में नौकरी के लिए योग्य थे। कोर्ट ने माना था कि बीएड डिग्री वाले प्राइमरी स्कूलों के लिए क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यह हायर एजुकेशन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बैचलर ऑफ हायर एजुकेशन।
और विशेष तौर पर प्रशिक्षित नहीं होते हैं। अतः अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के उच्च न्यायालय को फैसले को बरकरार रखा था। तो इसका मामला एकदम स्पष्ट है साथियों कि जो भी बहाल पहले हो चुके हैं, जो 11 अगस्त 2023 से पहले के बहाल हैं, वो सेवा में बने रहेंगे। जैसा कि बिहार में 22,000 शिक्षकों के बारे में भी यही बातें कही गई थी, इसी तरह पूरे देश में यह नियम लागू हुआ है। और जो उसके बाद भविष्य में जो बहाली होगी उसमें आपको बीएड को 1 to 5 में नहीं दिया जाएगा, जैसा कि आपने देखा था कि बीपीएससी ने भी उनका रिजल्ट रोक दिया था। तो वैसे शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो प्राथमिक में पहले छठे चरण में बहाल हुए थे बीएड, लेकिन उनको अपना जो विकल्प सरकार के द्वारा विशिष्ट शिक्षक नियमावली दिया गया था और दूसरा विकल्प बीपीएससी में भी आप 6 to 8 में जा सकते हैं। इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए साथियों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और आपके जितने भी साथी इससे संबंधित हैं उनको जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।